एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल एमजीआई एजुकेशन ओपन स्कूल में। तो आज हमारे साथ है मिस्टर आर एन श्रीवास्तव सर, जिससे हम लोग जानेंगे कि 10th क्लास में बच्चों ने एडमिशन ले लिया है या जो लेने वाले हैं वो 10वीं पास कैसे कर सकते हैं। जी जी स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एमजीआई ओपन स्कूल में, जो फुल्ली डेडिकेटेड है, जो पूरा ही डेडिकेटेड है ओपन स्कूल के बच्चों के लिए, एनआईओएस के स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास में सवाल आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर 10वीं में पास कैसे होंगे, क्या कोई शॉर्टकट है, क्या हम नकल चला के पास हो सकते हैं, या हमसे पैसे ले लीजिए और पास करवा दीजिए। या बोलते हैं कि सर बहुत सारे सेंटर वाले हैं जो मुझसे पैसे मांगते हैं कि आप इतने पैसे मेरे को दे दो और हम आपको एग्जाम टाइम पर पास करा देंगे। तो पहले तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा कि सबसे पहला प्रोसेस होता है, वो होता है ओपन स्कूल में एडमिशन लेना, एनआईओएस के अंदर एडमिशन लेना। तो मैं आप सबको बता दूं, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है जिसमें आप पैसे देके पास हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आपको बिना पैसों के, जहां आपको कुछ भी नहीं देना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है और आप पास हो सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको वही चीजें बताऊंगा, वही आपको ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें आप थोड़ी सी अपनी मेहनत से और पूरे पैसे बचाकर मतलब ये है कि आप किसी दलाल, किसी एजेंट्स के चक्कर में ना फंस जाओ, आप अपनी मेहनत से भी पास हो सकते हो। तो मैं एनआईओएस में 10वीं के बच्चों को और 12वीं के भी बच्चों को पास होने का एक ट्रिक्स बताऊंगा, एक फार्मूला बताऊंगा कि कैसे हो सकते हैं। बेटे, सबसे पहले आप एनआईओएस की वेबसाइट पे जाना, जहां जिसका नाम है NIOS.AC.in। वहां पर जाके आप यहाँ पर स्टूडेंट में, यहाँ पर एडमिशन, आप एडमिशन पर क्लिक करना। एडमिशन पर क्लिक करने के बाद बेटे पोर्टल खुलेगा एडमिशन का। फिर यहाँ पर एडमिशन पर जाना, यहाँ पर पोर्टल खुलेगा बेटे। आपको कहाँ जाना है ना, वहां पर आप चेक कर सकते हो अपना ऑन डिमांड एडमिशन, ई सर्विस, जो भी लिखा है। आपको एडमिशन पर जाके पहले तो अपना पोर्टल लॉगिन करना है, वहाँ जाना है। वहां पर जाने के बाद में आपको एडमिशन लॉगिन करना। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन मतलब आप ऐसे सब्जेक्ट सिलेक्ट करो जिसमें कि आप पास हो सकते हो। तो मैं आपके लिए वही ट्रिक लाया हूँ, वही मैं आपके लिए फार्मूला लेके आया हूँ कि जहां पर आप पास हो सकते हो। बेटे ये देखो, जब आप एडमिशन लेंगे, जी हाँ, एनआईओएस में पास कैसे होंगे। जब आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर तीन ग्रुप आएंगे, वहां पर तीन ग्रुप आएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड वोकेशनल का। बेटे ग्रुप ए जो होता है उसमें क्या होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। तो ग्रुप ए में आप मैक्सिमम दो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, असम वगैरह। तो आप उसमें से कोई एक लैंग्वेज ले लो, या तो हिंदी ले लो या फिर इंग्लिश ले लो। जिन बच्चों को हिंदी आसान लगता है वो हिंदी ले सकते हैं, जिनको इंग्लिश आसान लगता है वो इंग्लिश ले सकते हैं। अब बेटे बात करते हैं ग्रुप बी, जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। ग्रुप बी में आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि ग्रुप बी में से आप 3 सब्जेक्ट ले लो, डाटा एंट्री, डाटा एंट्री, डाटा एंट्री, पेंटिंग एंड एसएसटी, राइट। और ग्रुप ए में से आपने हिंदी ले लिया। फिर आ जाता है बेसिक कंप्यूटिंग। बेटे बेसिक कंप्यूटिंग में आप ले लो ये वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट में बेसिक कंप्यूटिंग आपने ले लिया। अब आपके पास में डेटा एंट्री, पेंटिंग और बेसिक कंप्यूटिंग, ये 3 सब्जेक्ट हो गए प्रैक्टिकल के, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। और प्रैक्टिकल आपके स्कूल में जो आपका स्टडी सेंटर है वहाँ होगा, या एनआईओएस की तरफ से एग्जाम सेंटर दिया जाएगा वहाँ होगा। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट क्या है बेटे,
जिसमें 60 मार्क्स का होता है। आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है अच्छे से, और उसको बना के NIOS में या स्टडी एग्जाम सेंटर में वहाँ सबमिट करना है। 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, वाइवा दे दो, टीचर आराम से आपको 60 में से 40-50 मार्क्स दे देते हैं। यहाँ पर पासिंग क्या है बेटे, यहाँ पर आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में मिला के 33 मार्क्स चाहिए होते हैं। तो बेटे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं। अलग अलग पास नहीं होना होता है। 12th के बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना होता है, लेकिन यहाँ 10वीं के बच्चों को अलग अलग पास नहीं होना है। तो अगर आपके प्रैक्टिकल में 40 मार्क्स आ गए, तो बेटे यहाँ आ देखो, थ्योरी में आपने कुछ भी नहीं लिखा है ना, तब भी अगर आपके 10 या 20 मार्क्स आ गए बेटे, तो 40 यहाँ आ गए, 10 यहाँ आ गए, तो आपके टोटल 50 मार्क्स बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो। आप एक तो हिंदी लैंग्वेज ले लो, बाकी के आप डाटा एंट्री, पेंटिंग और बेसिक कंप्यूटिंग, ये 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो। आप हिंदी और SST, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पढ़ के पास हो सकते हो। किसी बच्चे को लगता है कि SST भी हार्ड है, तो SST की जगह आप होम साइंस ले लो, उसमें 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो 20 मार्क्स में से 18 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, और 15 मार्क्स आपको थ्योरी में लेके आने हैं। अब 18 मार्क्स मिलेंगे कैसे, आपको फाइल बनानी है, जाके वाइवा देना है, टीचर्स आराम से दे देता है बच्चों को, जो बच्चों को नॉलेज होती है, राइट। तो यह मैंने आपको बताया है कि 10वीं का बच्चा कैसे पास हो सकता है। ऐसे ही 12वीं के बच्चों के लिए भी है। बेटे आप मैक्सिमम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपके 20 में से 18 मार्क्स आ गए, तो बाकी के आपको थ्योरी में यहाँ अलग अलग पास होना होता है, लेकिन आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी। तो 10वीं के बच्चों के लिए जो मैं स्पेशल 10th क्लास के बच्चों के लिए जो मैं बता रहा हूँ चीजें, जो मैं बताने के लिए आया हूँ, वो ये है कि बेटे आप मैक्सिमम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ले लो, जिसमें आप आराम से पास हो सकते हो। और अगर इसमें भी आपको कोई डाउट्स लग रहा है, कोई चाहते हो कि नहीं मुझे कुछ पूछना है, कुछ इंफॉर्मेशन और ज्यादा चाहिए, तो हमारी फ्री एडमिशन गाइडेंस है। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके पूछ भी सकते हो, ये मैम या सर हम कैसे सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब मैं आपको एक एडमिशन का सैंपल दिखाता हूं कि आप सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। मैं एडमिशन का एक सैंपल मैं दिखाता हूं। ये यहाँ पर मैं ये मैंने आपको पूरा एडमिशन बताया था कि आपको NIOS.ac.in में जाना है। वहां से आके आपको स्टूडेंट लॉगिन में एडमिशन पे जाना है। वहां के बाद में जब आप आधार कार्ड वगैरह डालते हो, अगर इसकी पूरी एडमिशन का प्रोसेस जाननी है, तो इसी चैनल पर स्ट्रीम 1 और स्ट्रीम 2 के मैंने एडमिशन की पूरी वीडियो बनाई हुई है, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। यहाँ पर स्पेशल मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि 10वीं में हम कैसे आसानी से पास हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेटे ये देखो, ये जो आपको दिख रहा होगा सब्जेक्ट्स, ये दिख रहे होंगे आपको, ये ग्रुप ए का सब्जेक्ट है ना। ग्रुप ए का सब्जेक्ट है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तो इसमें से आप हिंदी सिलेक्ट कर लो। ये बेटे आप मत लेना, क्योंकि इसमें तो असम वगैरह ये सब दिया हुआ है, अरबिक, बंगाली, ये कोई जरूरत नहीं है इसकी। इसमें ग्रुप बी में मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। तो इसमें से मैंने जो आपको बताया था कि डेटा एंट्री, पेंटिंग, SST या होम साइंस ले सकते हो। फिर आ जाता है बेटे वोकेशनल में कोई भी एक सब्जेक्ट। तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटिंग जो 608, इसका कोड नंबर आ रहा है 608, बेसिक कंप्यूटिंग, तो ये आप ले सकते हो, है ना। 608 बेसिक कंप्यूटिंग। तो आज के वीडियो में जो मेरा पर्पस था, वो आपका पर्पस ये था कि 10वीं के बच्चे आसानी से पढ़कर आराम से कैसे पास हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए इंफॉर्मेटिव है, तो ऐसी और वीडियो के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किसी के चक्कर में ना पड़ें। आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, उसकी हमने पहले से ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो सब बच्चों